जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं कब है होलाष्टक 2025 में, होलाष्टक के दरमियान क्यों नए शुभ कार्य किए जाते और होलाष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं होलाष्टक कब है। होली से ठीक 8 या 9 दिन पहले होलाष्टक का पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना फाल्गुन मास होता है। इस मास में रंगों का त्यौहार होली, महाशिवरात्रि, अमावस्या जैसे कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इस साल होली का दहन 13 मार्च की रात्रि में किया जाएगा। लेकिन होली से पहले एक और अहम पर्व मनाया जाता है जिसे होलाष्टक कहते हैं। यह पर्व पूरे 8 दिनों का होता है और इस दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए क्योंकि होलाष्टक को अशुभ मुहूर्त माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल होलाष्टक कब से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होलाष्टक 7 मार्च 2025 से शुरू होगा और 13 मार्च 2025 को होलिका दहन के साथ खत्म होगा। इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने चाहिए और कुछ धार्मिक कार्य करने चाहिए। आइए जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आइए आगे जान लेते हैं होलाष्टक के दौरान क्यों नहीं करते शुभ कार्य। होलाष्टक का समय विशेष रूप से शुभ कार्यों से बचने का होता है। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस समय सभी 8 ग्रह अशुभ माने जाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति में कोई भी नया शुभ कार्य करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए होलाष्टक के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता। आइए आगे जान लेते हैं होलाष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हमें शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण आदि जैसे मांगलिक और शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर का निर्माण या गृह प्रवेश नहीं किया जाता। अगर आप नए घर में प्रवेश करने की सोच रहे तो इसे होलाष्टक के बाद करें। इस दौरान सोना, चांदी, वाहन आदि खरीदने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान किसी भी नए व्यापार या काम की शुरुआत से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके काम में रुकावटें आ सकती है। आइए आगे जान लेते हैं होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए। होलाष्टक में विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से घर में शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। होलाष्टक के समय पितरों की शांति के लिए तर्पण करना शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। होलाष्टक के दौरान ग्रह शांति पूजा करवाना लाभकारी माना जाता है। इससे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। आइए आगे जान लेते हैं होलाष्टक में क्यों नहीं होते शुभ काम, इसके पीछे क्या कारण है। इस साल होलाष्टक शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। यह होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, मगर इस समय दान, पूजा और मंत्र जाप के लिए शुभ माना जाता है। होलाष्टक के 8 दिनों में कोई नवीन या शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाता। वैसे यह कोई अशुभ समय काल नहीं है, लेकिन होलाष्टक में मंगल कार्य नहीं किए जाते। आइए जानते हैं होलाष्टक में क्यों नहीं होते शुभ काम, साथ ही जाने होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। होलाष्टक के दिन अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक माने जाते हैं। इस दौरान हर दिन एक ग्रह उग्र रहता है। इसकी उग्रता से शुभ कार्यों पर बुरा असर पड़ता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु ग्रह होते हैं। देश भर में होली के पर्व की तैयारियां चल रही है। होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा गया है। इस साल होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। होलाष्टक पर शुभ काम बंद हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिरी होलाष्टक का महत्व क्या है और इसमें शुभ कार्य क्यों वर्जित होते हैं। सनातन परंपरा के मान्यता के अनुसार होली के पहले 8 दिनों यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी गई थी। प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही हिरण्यकश्यप ने बंदी बनाया था। उसे जान से मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई। यातनाओं से भरे उन 8 दिनों को ही अशुभ मानने की परंपरा बन गई। कहते हैं कि प्रहलाद को मिली यातनाओं के बाद से ही होलाष्टक को मनाने की चलन बन गया। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन देव कृपा से वह स्वयं जल भरी। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से भक्त पर आए इस संकट के कारण इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। होलाष्टक की अवधि में शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। यही कारण है कि होलाष्टक में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अशुभ परिणाम होते हैं। इस प्रकार हमें होलाष्टक में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक किया कीजिए, इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस जानकारी भरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विष्णु जी के सच्चे भक्त तो श्रीमन नारायण नारायण का जयकारा लगा दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।